बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.1 के हमने जो है 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। तो आज हम इस वीडियो में 24 से लेकर 29 तक जो है क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो ये हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जिसे हमें सॉल्व करना है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 24 है 2x² - 5x - 3y²। तो हमें इस ट्राइनोमियल को, चूँकि इसकी 3 टर्म्स हैं तो लिहाजा ये ट्राइनोमियल है, तो इस ट्राइनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी डाउन कर लूँगा। तो हमारे पास ये है फर्स्ट टर्म। अब स्टूडेंट्स, हमें जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करना है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम जो है वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो कि फर्स्ट टर्म की जो लीडिंग वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट होती है उसको हमने सेपरेटली लिखना है और इससे मल्टीप्लाई करवाना है। जो है लास्ट टर्म की जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट से हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 × -3 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आर माइनस 2 3 आर 6, तो -6 आंसर आता है। अब स्टूडेंट्स, जो मिड टर्म है, तो मिड टर्म में आप देखेंगे कि हमारे पास -5 है। तो -5 को हमने जो है इस तरीके से राइट डाउन कर लेना है, -6 के नीचे लिस्ट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। वैसे तो 2 के टेबल से भी 6 जाता है, 6 जो है मल्टीपल 2 का भी है और 3 का भी है, लेकिन हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -6 आए और ऐड करने से -5 आए। तो अगर हम 6 का टेबल लेते हैं, बस इधर हम लिस्ट बना लेते हैं इसकी। तो ये 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और ये 5 1 ज़ा 5 होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 खुद अपनी टेबल में जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने ड्रॉ कर देना है और इक्वल टू का साइन जो है, और इसके बाद जो है हमने 6 लिख देना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 6 आंसर आता है। अब जो है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, और जो है हमारे पास 6 1 ज़ा 6 है। तो ये 2 फैक्टर्स जो है हमारे पास निकल आए हैं, 2 3 3 2 और 6 1। तो अब हमें इस तरीके से इसको सीक्वेंस में लेके आना है कि मल्टीप्लाई करने से 2 फैक्टर्स को हमारा आंसर -6 आना चाहिए और ऐड करने से हमारा आंसर जो है -5 आना चाहिए। लेकिन अगर हम 2 में 3 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 5 आता तो है, लेकिन पॉजिटिव 5 आंसर आता है। तो लिहाजा हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास रॉन्ग है। तो इन दोनों को हम फैक्टर नहीं ले सकते, 2 और 3 को, क्योंकि दोनों में से किसी एक टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा। नेगेटिव हो के फिर हमारा आंसर जो है -6 तो आता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से आंसर हमारा -5 नहीं आता। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो सेकंड ऑप्शन है ये दोनों ही जो है कैंसिल होती हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 6 × 1 इज़ इक्वल टू 6, और 6 को अगर, चूँकि मल्टीप्लाई करने से -6 चाहिए तो दोनों में से किसी एक वैल्यू को नेगेटिव होना है, और ऐड करने से -5 चाहिए तो लिहाजा हमें बड़ी वाली वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो ये -6 जो है अगर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हमारा आंसर आता है -6, और -6 को अगर हम ऐड करते हैं 1 में तो हमारा आंसर आता है -5। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल हो रही हैं, -6 की भी और -5 की भी। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आए हैं स्टूडेंट्स वो हैं -6 और 1। तो -6 और 1 जो है हमारे ये 2 फैक्टर। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि हमारे 2 फैक्टर्स जो हैं -6 और +1, ये दोनों ही जो है हमारी ट्राइनोमियल की मिड टर्म को ब्रेक करने में काम आएंगे। तो मिड टर्म में हमारे पास है -5x। अब -5x की जगह पे हमने ये 2 जो फैक्टर्स हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं विच इज़ 2x², और -5xy की जगह पे अब हमने जो है -6 और +1 को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सबसे पहले प्लस की वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास +xy, यानी कि ये 1 को इंट्रोड्यूस करवाया हमने, और साथ हमने -6 को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। तो हम लिखेंगे -6xy, इस तरीके से हमने जो है
मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है अपनी -5xy की। लास्ट टर्म में हमारे पास है -3y², इसको हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है। तो इस तरीके से हमने जो है इसको जब लिख लेना है तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन्स लेने हैं और हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो है हमारे पास x, तो x को हम बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा ऐसी वैल्यूज़ जो कि अनकॉमन है। तो 2 को अगर मैं x को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारा आंसर आता है 2x²। तो हमारा आंसर 2x² आएगा। अब जो है बीच में इसके प्लस का साइन है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर प्लस आएगा, और x को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूं तो हमारा आंसर xy आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब लास्ट 2 टर्म्स को भी हमें फैक्टराइज करना है। इनमें से जो कॉमन सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है वो है माइनस का साइन, माइनस एज अ कॉमन बाहर निकलेगा। और 6 और 3 में जो कॉमन है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 का टेबल है, क्योंकि 6 मल्टीपल है 3 का और 3 भी मल्टीपल 3 का ही है। और जो तीसरी चीज़ हमें नज़र आ रही है इन दोनों टर्म्स में वो है y की वैल्यू। तो y को भी हम बाहर निकालेंगे, y वेरिएबल को भी, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितने भी अनकॉमन से ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो -3y को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यानी माइनस प्लस जार माइनस, 3 2 जार 6, और y मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू xy। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब चूँकि नेक्स्ट टर्म नेगेटिव है तो माइनस प्लस जार माइनस हो जाएगा और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और y टाइम्स y इज़ इक्वल टू y²। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो 2x प्लस y होल इंटू x माइनस 3y। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो पैरेंथेटिकल वैल्यूज़ हैं वो दोनों जगह पे सेम आ रही हैं। तो इट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक ठीक फैक्टराइज किया है इसको। तो ये है हमारा फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, और इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया अपनी ट्राइनोमियल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और वो है 8 + 6x - 5x²। तो जैसा कि ये भी एक ट्राइनोमियल हमें नज़र आ रही है, तो इसे हमने फैक्टराइज करना है। चूँकि हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं हैं, तो लिहाजा हम इसको अगर फैक्टराइज करना चाहें तो हमारे पास एक ही मेथड है इसको फैक्टराइज करने का, और वो है मिड टर्म ब्रेकिंग। तो मिड टर्म ब्रेक करके इसकी जो है हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। और इसके अलावा हमें जो ये टॉपिक समझाता है वो ये है कि हमें इंटीजर्स में फैक्टराइजेशन करना है, हमें डेसिमल्स में नहीं करना। तो लिहाजा हमने टॉपिक के ऊपर स्टिक रहना है और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं करना। तो लिहाजा हमें सिर्फ इसको फैक्टराइज करने के लिए इसके मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो अब हम इसको जो है ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से जब आप इसको लिख लें ट्राइनोमियल को, तो अब आप जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे कि 8 को, जो कि लास्ट टर्म है, जो कि फर्स्ट टर्म है, और -5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो 8 टाइम्स -5 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस जार माइनस 8 5 जार 40। तो -40 हमारा आंसर आता है। अब जो मिड टर्म है, मिड टर्म में आप देख सकते हैं, मिड टर्म में हमारे पास है प्लस का 6। तो प्लस का 6 जो है -40 के नीचे इस तरीके से आप लिख देंगे, इसे लिस्ट डाउन कर लेंगे। अब इस स्टेज पे स्टूडेंट्स आपने 40 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं कुछ इस तरीके से कि फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होके हमें आंसर -40 दें और ऐड होके हमें 6 आंसर दे दें। तो हम 40 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। चूँकि ये इवन नंबर है तो लिहाजा ये 2 के टेबल से भी डिवाइड होगा और 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 43 का मल्टीपल नहीं है, और 4 के टेबल से भी डिवाइड होगा, और इसके अलावा 5 के टेबल से भी ये डिवाइड होता है। तो आइए देखते हैं कि इसके दूसरे फैक्टर्स क्या निकलते हैं। तो ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने ड्रॉ किया। दूसरे फैक्टर्स के लिए मैं जगह खाली छोड़ूंगा और इक्वल टू का साइन जो है मैं इस तरीके से लगा दूंगा। और चूँकि हमें 40 आंसर चाहिए तो यहाँ पे हमें इक्वल टू के बाद 40 लिख देना है। अब स्टूडेंट्स हमने टर्न बाय टर्न जो है 40 को डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से, तो 2 20s आर 40 होता है। अब अगर हम देखना चाहें कि ये दो फैक्टर्स किस तरीके से +6 बना सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 20 में 2 ऐड करने से 22,
और 20 में से 2 माइनस करने से 18 आंसर आता है, तो +6 हमें हासिल नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारी कैंसिल हो जाएगी। 4 टाइम्स 10 इज़ 40, 4 टाइम्स आर 40 है। और अगर हम ये देखना चाहें कि 10 में से 4 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, तो वो हमारे पास 6 आंसर आता है। तो अगर हम इसके साइन चेंज कर दें, दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड वाली ऑप्शन। तो अब हम इसको सेपरेटली लिख लेते हैं नीचे। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू 40। लेकिन स्टूडेंट्स हमें ऐड करने से +6 चाहिए, जबकि मल्टीप्लाई करने से -40 चाहिए। तो हमें बड़ी वैल्यू को पॉजिटिव रखना होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो +6 आंसर आ रहा है ये एडिशन से आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और छोटी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि 10 में से 4 को माइनस किया जाए तो 6 आंसर आए, और 10 मल्टीप्लाइड बाय -4 किया जाए तो -40 आंसर आए। तो इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा देता हूँ। तो 10 और अगर 10 में ऐड करें -4 को तो हमारा आंसर जो है वो +6 आता है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, -40 की भी और +6 की भी, जो कि यहाँ पे हमें रिक्वायर थी मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो अब हमें दो जो हैं फैक्टर्स मिल चुके हुए हैं, और वो हैं +10 और -4। तो इसे हम इन प्लेस ऑफ +6x की जगह पे लिख देंगे। तो इसको हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 8 है, तो +6x की जगह पे उसके फैक्टर्स आ जाएंगे +10 और -4। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो +10x करके लिखेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारे पास +10x, और -4 जो है -4x। तो इस तरीके से हमने मिड टर्म को ब्रेक किया है। अब आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। 10 - 4 इज़ 6x, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ -40। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब जो लास्ट टर्म है इसको हमने इसके साथ कंबाइन कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा -5x²। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है। तो 8 और 10 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो टेबल 2 होता है। तो टेबल 2 को हमने कॉमन बाहर निकाल लेना है और ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, और कुछ भी इन दोनों टर्म्स में कॉमन नहीं है। तो जो अनकॉमन्स होंगे वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो 2 टाइम्स 4 इज़ 8, और चूँकि बीच में प्लस का साइन है प्लस ड्रॉ करेंगे, और 2 5s आर 10, और साथ में इसके x है तो x जो है पुट कर देंगे। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 2 टर्म्स की तरफ, और नेक्स्ट 2 टर्म्स जो हैं लास्ट हैं, और इन दोनों में से जो कॉमन मुझे पहली चीज़ नज़र आ रही है वो है माइनस का साइन। तो माइनस का साइन हम ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा हमें जो दूसरी चीज़ नज़र आ रही है वो है x दोनों में कॉमन है, तो x को भी हमने बाहर निकाल लेना है। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब -x मल्टीप्लाइड बाय 4 -x मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ इक्वल टू -4x। तो इस तरीके से ये -4x आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने -x मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर माइनस आता है, और -x को 5x से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर 5x² आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि पैरेंथेटिकल टर्म्स जो हैं बिल्कुल सेम है, अपनी फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी पैरेंथेटिकल जो वैल्यूज़ है बिल्कुल सेम है। इसको फाइनल फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, फैक्टराइज्ड फॉर्म में। तो सबसे पहली ब्रैकेट में जो फैक्टर आएगा वो होगा 4 + 5x होल इंटू, सेकेंड ब्रैकेट में जो फैक्टर आएगा वो होगा हमारे पास 2 - x। 2 यहाँ है और -x जो है वो यहाँ है। तो 2 - x जो है वो सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आएगा, सेकेंड फैक्टर बन के। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 है 6 - 7x - 5x²। तो ये भी एक ट्राइनोमियल है जिसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो अब हम इसे कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो अब हम इसे जो है फैक्टराइज करेंगे थ्रू मिड टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट ये दोनों जो टर्म्स हैं ये स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं हैं। तो लिहाजा द ओनली वे टू फैक्टराइज दिस इज़ ब्रेकिंग मिड टर्म। तो मिड टर्म ब्रेक करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 6 +6, तो हम इसको लिख देंगे 6, और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे
जो हमारे पास लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म में -5x² है, तो x² का जो कोएफिशिएंट है -5, हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 6 को। तो जो आंसर आएगा आपने इसको देख लेना है कि हमारा नेट रिज़ल्ट जो है वो प्लस माइनस जार माइनस में आता है और 6 5 जार 30, ये हमारा नेट रिज़ल्ट है। तो अब जो है -30 के नीचे जो मिड टर्म है, मिड टर्म हमारे पास है -7, मिड टर्म का कोएफिशिएंट हमारे पास -7 है, इसको हमने लिस्ट डाउन करना है 30 के नीचे। 30 के फैक्टर्स कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे कि दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके -30 आंसर दें और ऐड होके -7 आंसर दें। तो अब जो है हमने फैक्टर्स की लिस्ट बना लेनी है। तो 30 चूँकि इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास 2 है, और 30 जो है 3 का भी मल्टीपल है और 4 के टेबल में ये नहीं आएगा, और 5 जो है 5 के टेबल में भी आएगा। अब देखते हैं कि इसके अदर फैक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल टू 30 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 30 को डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारा आंसर 15 आएगा। तो 2 15 से 30। आप देख सकते हैं कि ये जो दो फैक्टर्स हैं ये मिला के -7 आंसर नहीं देते, इनका नेट रिज़ल्ट -7 नहीं आता। 15 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 13, और 15 में अगर 2 ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 17। तो दोनों सूरतों में जो है -7 आंसर हमें ये नहीं देते ये दोनों फैक्टर्स। तो लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारी, इसको करेंगे कैंसिल और चलेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास जो फैक्टर है वो है 3। तो 30 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 10 आएगा, और 10 में से अगर 3 को माइनस करें तो हमारा आंसर 7 आता है। तो फ्रेंड्स यही वो दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो अब हम जो है इसको नीचे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू 30, और 3 + 7 इज़ इक्वल टू, अब आप ये देख सकते हैं कि 3 जो है पॉजिटिव, यहाँ पे 10 भी पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि हमें -30 आंसर चाहिए तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना ज़रूरी है, या 3 को या 10। तो ये जो चीज़ है ये डिसाइड करेगी हमारी ये -7। तो -7 ऐड होने से -7 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बड़ी वाली टर्म को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो जब बड़ी वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो प्लस माइनस जार -30 आंसर देगी, और 3 - 10 अगर करेंगे तो इसका आंसर जो है हमारे पास -7 आएगा। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों जो कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं ब्रेक करने के लिए, और वो हैं +3 और -10। इन्हीं की मदद से जो है हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो पहले हम इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं 6 को। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, -7x की जगह पे हमने 3x और -10x जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। तो -3x और सॉरी ये +3x है, +3x और -10x को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, और लास्ट टर्म को इसके साथ कंबाइन कर देंगे। तो हमारे पास -5x² जो है वो लास्ट टर्म है। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स लेने। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो 3 है, 3 को हमने सेट असाइड किया और ब्रैकेट से हमने स्टार्ट करना है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 6 आएगा, और प्लस का साइन है सेंटर में, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, बट x इसमें डिफरेंस पैदा कर रहा है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज़ इक्वल टू। इस तरीके से हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को फैक्टराइज कर देना है। अब हमारी बारी है कि लास्ट 2 टर्म्स को भी फैक्टराइज करें। तो लास्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन चीज़ है सबसे पहले मुझे नज़र आ रही है वो है माइनस का साइन, और नंबर्स में जो कॉमन है वो है 5 का टेबल, क्योंकि 10 जो है 5 का मल्टीपल है और 5 इटसेल्फ 5 का मल्टीपल होता है। और थर्ड वन जो हमें कॉमन नज़र आ रहा है वो है वेरिएबल x। तो वेरिएबल x को भी हम एज अ कॉमन जो है बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे हम। तो -5x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -10x आएगा, और बीच में चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस प्लस जार, सेंटर में चूँकि दोनों टर्म्स के दरमियान में माइनस का साइन है तो हमें माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे माइनस लिखना है। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, और 5x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 5x² आता है।
तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। अब हम इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे और 2 + x जो है ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा, इसको हम सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे, और 3 - 5x जो है वो ये सेपरेट ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये हमारा हो जाएगा सेकंड फैक्टर। इस तरीके से हमने फैक्टराइज कर लेना है इस ट्राइनोमियल को, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, और क्वेश्चन है 2a² - 4a - 6। तो स्टूडेंट्स पिछली क्वेश्चंस की तरह ये भी एक ट्राइनोमियल है, और हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम इसके मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा क्वेश्चन है 2a² - 4a - 6। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए रूल ये है कि फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है इसको हमने लिख लेना है सेपरेटली, और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जो लास्ट टर्म है हमारे पास जो -6 है, इससे हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसको। तो प्लस माइनस आर माइनस, 2 × 6 = 12, -12 इसका नेट रिजल्ट है। अब स्टूडेंट हमने जो ये मिड टर्म में हमारे पास है -4। मिड टर्म में जो है हमारे पास -4 है, और -4 को हमने लिस्ट डाउन कर देना है -12 के नीचे। अब 12 के हमने ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -12 आंसर दे और ऐड करने से -4 आंसर दे। जैसा कि हम जानते हैं 2 × 6 = 12 होता है, 2 × 6 = 12, और चूंकि हमें जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चाहिए, तो दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना चाहिए। अब -4 जो है ऐड करने से चाहिए हमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी वाली वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अगर हम बड़ी वाली वैल्यू को नेगेटिव करते हैं तो 2 × -6 = प्लस और 2 × 6 = 12। तो -12 हमें आंसर दे रहा है ये दोनों फैक्टर्स, और दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें यानी 2 - 6 करें तो हमारा आंसर जो है वो -4 आता है। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं, -12 की भी और -4 की भी, जो हमें रिक्वायर थी मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो 2a², अब -4a की जगह पे हमने लिख देना है +2a और -6a करके लिखेंगे इसको। और हमारे पास लास्ट टर्म जो है -6 है, इसको हमने कंबाइन कर लेना है इस पूरी एक्सप्रेशन से। अब हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है, एक जो है 2 कॉमन है, इसको हमने बाहर निकालना है, और a भी कॉमन है तो a को भी हम बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो 2a को अगर a से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर 2a² आता है। सेंटर में चूँकि प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन ड्रॉ कर दिया, और 2a को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर 2a आएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है, और लास्ट 2 टर्म्स को भी इसी तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे। दोनों टर्म्स में जो कॉमन है, लास्ट 2 टर्म्स में जो कॉमन है वो है माइनस का साइन, और 6 भी कॉमन है। ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, -6 को अगर a से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर -6 से आएगा, और -6 को अगर +1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर -6 आएगा। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है स्टूडेंट्स। अब हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख के आंसर लेके आना है। तो इसका आंसर है a + 1। एक फैक्टर जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर होगा, और दूसरा फैक्टर है हमारे पास है 2a - 6। 2a - 6 ये हमारा सेकंड फैक्टर हो जाएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने जो है इस ट्राइनोमियल को फैक्टराइज कर। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 28। और क्वेश्चन नंबर 28 में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है u⁴ - 13u² + 36। तो स्टूडेंट्स जैसा कि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई करूँगा कि हमारे पास जो है, सबसे पहले मैं इन्हें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं u² का होल स्क्वायर करूँगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया अपनी फर्स्ट टर्म को। तो जो मिडिल टर्म है उसको मैंने एज इज लिखना है, -13u², और प्लस का साइन है,
और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो ये 6 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशन है जिस पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो हम इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस पे जो है फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है। तो फार्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा कि हमने जो है चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर वैल्यू है, तो इसे हम कह देते हैं दिस इज़ ए स्क्वायर, और चूँकि इसकी कोई ना कोई मिड टर्म भी है तो और वो नेगेटिव है, तो हमने इसको लिखना है -2ab करके लिखना है, ये -2ab, और हमारे पास लास्ट टर्म भी स्क्वायर है तो +b स्क्वायर कर देंगे इसको। और इसका जो आइडेंटिटी होती है इस फार्मूले की वो होती है a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। ट्राइनोमियल को, इसी एक्सप्रेशन को इसकी आइडेंटिटी में लेके जाना है अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमें डिटरमिन करना है a की वैल्यू को और b की वैल्यू को। तो इसे हम जो है लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी, तो वो है हमारे पास u स्क्वायर। तो a इज़ इक्वल टू u स्क्वायर और b इज़ इक्वल टू 6। तो b की जो वैल्यू होगी वो सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होगी वो b की होगी, तो b इज़ इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स अब हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है इस आइडेंटिटी में अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो a की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी जो कि है u स्क्वायर, तो a की जगह पे u स्क्वायर लिखा हुआ आएगा, तो a की जगह पे u स्क्वायर आ जाएगा और बीच में माइनस का साइन है, और b की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी जो कि है 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख देना है। तो एज़ पर आइडेंटिटी क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी जो मिड टर्म है जो हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट किया है इस आइडेंटिटी को, क्या इसकी जो मिड टर्म है ट्राइनोमियल की मिड टर्म से मैच करेगी कि नहीं? इसके लिए हमें अगेन यही फार्मूला दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इसे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, ये है इसे हमने लिख लिया है, और ये जो ट्राइनोमियल है इसे हमने जो है इसके नीचे इस तरीके से लिख लेना है कि u स्क्वायर्ड टू दी होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय, अब स्टूडेंट्स a और b की जगह पे जो हमने इसकी वैल्यूज़ जो है एक्सट्रैक्ट की थी, हमने इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है a और b की जगह पे। तो a की जगह पे आ जाएगा हमारे पास ये u स्क्वायर, और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6, इसे मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और प्लस का साइन ड्रॉ करके हमने b का स्क्वायर यानी b की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 होल स्क्वायर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लिखेंगे u स्क्वायर्ड होल स्क्वायर, इसे हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, माइनस का साइन लिखना है और इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 6, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 12 हो जाएगा, ये हमारे पास -12 u स्क्वायर जो है इसका नेट रिज़ल्ट निकलता है, और हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो +6 होल स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो है ये मिड टर्म निकल के आ रही है। क्या ये मिड टर्म जो है ट्राइनोमियल की मिड टर्म से मैच करती है? तो ऑब्वियसली नॉट। तो अब आप क्या करेंगे कि हमने जो ट्राइनोमियल की मिड टर्म है उसको मैंने सेपरेटली लिख देना है, इसको मैं सेपरेटली लिख दूंगा। जो ट्राइनोमियल की मिड टर्म है सबसे पहले इसे लिखूंगा -13 u स्क्वायर्ड, और जो हमारे पास जो कैलकुलेटेड मिड टर्म थी जो कि थी -12 u स्क्वायर, इसे हमने माइनस करवा देना है -13 u स्क्वायर में से। तो इसको हम नीचे लिखेंगे, तो -12 u स्क्वायर्ड। अब हम चूँकि माइनस करने जा रहे हैं तो जो बॉटम में टर्म होती है उसका साइन हम चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन का रूल है, और लाइन ड्रॉ करके हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो बड़ी वाली वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो लिहाजा माइनस में आंसर आना चाहिए, और चूँकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं, 12 जो है पॉजिटिव और 13 जो है वो नेगेटिव है, तो हमने इसको इसमें से माइनस करना है। तो 13 - 12 इज़ 1, और 1 u स्क्वायर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो -u स्क्वायर जो है इन दोनों का डिफरेंस है, किन दोनों का? ये जो मिड टर्म्स हैं इनका। तो इसी डिफरेंस को हमने कंबाइन करना है इसकी आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी के साथ हम इस तरीके से इसके साथ इसको कंबाइन करेंगे। उसकी वजह ये है
कि इसकी मिड टर्म कुछ और थी और ट्राइनोमियल की मिड टर्म कुछ और है। तो दोनों का हमने जब डिफरेंस निकाला तो वो डिफरेंस जो है कंबाइन होगा, जो हमने आइडेंटिटीज में से एक्सट्रैक्ट की है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये है हमारे पास u स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर, और साथ में हमने जो कंबाइन करना है वो मिड टर्म्स का डिफरेंस, तो यहाँ पे इसके साथ कंबाइन हो जाएगा माइनस u स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे ये बात एक काबिल ज़िक्र है कि अगर मिडिल टर्म्स का डिफरेंस नहीं आता, अगर दोनों मिडिल टर्म्स मैच करती हैं, तो जस्ट हमारा आंसर जो है वो ये वाला होता जो हमने अभी निकाला था। ये जो आइडेंटिटी है जस्ट इसका यही आंसर होना था। लेकिन चूंकि मिड टर्म में डिफरेंस आ रहा है तो लिहाजा उस डिफरेंस को हमने कंबाइन कर देना है आइडेंटिटी के स्क्वायर के साथ। अब स्टूडेंट्स हम इसे जो है इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमें ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को होल स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वो u स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस, और u को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो u होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमें इसके ऊपर जो है डिफरेंट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो डिफरेंट आइडेंटिटी इस तरीके से अप्लाई हो रही है कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये स्क्वायर वैल्यू है, तो इसे मैं कह देता हूँ दिस इज़ a स्क्वायर। चूँकि सेंटर में जो है माइनस का साइन है तो माइनस ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो भी स्क्वायर वैल्यू है, तो इसे भी मैं स्क्वायर कह दूंगा। तो ये इसको मैं कह देता हूँ कि ये b स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी है जो इसके ऊपर अप्लाई होने जा रही है। इसका जो फार्मूला होता है वो है हमारे पास a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। अब स्टूडेंट्स, मुझे इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये जो फर्स्ट होल स्क्वायर है इसके अंदर जो वैल्यू होती है ये a की वैल्यू होती है, तो a इज़ इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 6, और b की वैल्यू जो होगी ये होगी हमारे पास जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, तो b इज़ इक्वल टू u। तो अब स्टूडेंट्स, a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने फार्मूले के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहाँ पे a लिखा होगा उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो उसकी a की वैल्यू है u स्क्वायर माइनस 6, तो a की जगह पे u स्क्वायर माइनस 6 आ जाएगा, और बीच में जो है प्लस का साइन है, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे u है, तो यहाँ पे हम इसको u करके लिखेंगे, और ये चूँकि ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, और अगेन a की वैल्यू हमारे पास है u स्क्वायर माइनस 6, ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी, और सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ करके b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे b में, तो b की वैल्यू u है, और इस तरीके से पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। लीडिंग वेरिएबल सबसे पहले आएगा, उसके बाद वेरिएबल की बारी आती है, और सबसे लास्ट में जो है वो नंबर्स की बारी आती है, तो माइनस 6। इस तरीके से मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है उसे भी हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर माइनस u माइनस 6। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म, ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हम इसको जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी चूँकि मिड टर्म है तो माइनस 12y स्क्वायर एज इज़ लिखेंगे, और माइनस का साइन ड्रॉ करके 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो ये 8 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इस स्टेज पे हमने जो है y स्क्वायर को सपोज कर लेना है कि वो लेट y स्क्वायर बी x। तो यहाँ पे y स्क्वायर जो है वो हम कह देते हैं कि वो x के इक्वल है। तो अगर हम y स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, यानी x को अगर हम इस ट्राइनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारी ट्राइनोमियल कुछ इस तरीके से बनेगी कि जहाँ जहाँ y स्क्वायर होगा वहाँ पे x लिखा हुआ आएगा, तो y स्क्वायर की जगह पे हमने x को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो y स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, जो कि है y, जो कि है x, तो y स्क्वायर की जगह पे x आ जाएगा, और चूँकि y स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 12
अगेन वाई स्क्वायर आया तो वाई स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर की जगह पे, और माइनस 8 का जो स्क्वायर है वो है 64, इसको 64 करके लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फैक्टराइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमने जो है x की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है वाई स्क्वायर से। तो सबसे पहले हमने जो है इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमें जो लीडिंग वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से जो लास्ट टर्म है यानी -64 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -64 करके हम लिखेंगे इसको। तो इसका नेट रिज़ल्ट जो है वो प्लस माइनस जार माइनस और -64 जो है इसका नेट रिज़ल्ट है। और इसकी मिड टर्म में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि -12 है, तो -12 को हमने -64 के नीचे लिस्ट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो है 64 के हमने फैक्टर्स इस तरीके से फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई होने से दोनों फैक्टर आंसर हमें -64 का देंगे, ऐड करने से हमें जो आंसर दें वो दोनों फैक्टर्स वो -12 दें। तो अगर हम 4 के टेबल से 64 को डिवाइड करते हैं, यानी लेट सपोज के वैसे तो ये 3 के टेबल से भी डिवाइड होता है, तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 64 को, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा वो होगा 16। 4 16 ज़ा 64। तो हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स हैं 4 और 16, यानी 4 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे 64 आंसर आ रहा है। तो हमें जो है नेगेटिव 64 चाहिए, तो दोनों में से किसी एक फैक्टर को नेगेटिव होना पड़ेगा। और चूंकि ऐड करने से नेगेटिव 12 चाहिए, तो हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -16 से, तो हमारा आंसर जो है वो -64 आता है। और अगर हम 4 - 16 लिखते हैं तो 4 - 16 होता है हमारे पास -12 -12। तो इस तरीके से हमारी ये जो दोनों कंडीशंस हैं जो हमें रिक्वायर है मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए, तो ये जो है फुलफिल हो रही है। तो हमें जो है ये दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, +4 और -16। तो इसके ज़रिए से हमने जो है मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। और x² जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म है, और -12x की जगह पे स्टूडेंट्स हमने 4x और -16x लिख देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास +4x और -16x जो आएगा वो आएगा हमारे पास इन प्लेस ऑफ -12x। और लास्ट टर्म जो है हमारे पास -64 है, इसे हम जो है इसके साथ कंबाइन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टर्म में से कॉमन्स लेने हैं। तो फर्स्ट टर्म में जो कॉमन है वो है x, और जो अनकॉमन होगा वो ब्रैकेट में आएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x² आता है। सेंटर में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद x को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4x आंसर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इसको भी फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इनमें जो कॉमन नज़र आ रहा है वो माइनस का साइन है। फिर 16 जो है इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि 16 के टेबल में, और 64 भी जो है वो मल्टीपल होता है 16 का। तो 16 का टेबल इन दोनों नंबर्स में जो है, इन दोनों सेट ऑफ नंबर्स में कॉमन है। तो 16 को भी एज ए कॉमन बाहर निकालेंगे, और स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और जो अनकॉमन्स होंगे वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो 16 नेगेटिव है, तो इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर -16x आता है। और माइनस प्लस ज़ार माइनस होता है, और 16 4 ज़ार 64 हो जाएगा हमारे पास। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पैरेंथेटिकल टर्म्स हैं, यानी x+4, ये दोनों जानिब जो है बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इट मीन्स कि हमने बिल्कुल ठीक फैक्टराइजेशन की है। अब हम स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख के इसका आंसर जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फैक्टराइज फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x+4 होल इंटू x-16 x-16। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। लेकिन जो हमने शुरू में y की वैल्यू यानी y² की वैल्यू को सपोज़ किया था कि वो x के इक्वल है, तो जहाँ पे x होगा हमने y की वैल्यू यानी y² की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है। जहाँ पे x लिखा हुआ होगा हमने रीसब्स्टिट्यूट कर देना है y² को। तो जो हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म निकाली है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ होगा हमने वहाँ पे y² को पुट कर देना है।
तो अगर हम इसको फर्स्ट फैक्टर को देखें तो वो हमारे पास x प्लस 4 है, तो x की जगह पे वाई स्क्वायर जो है वो सब्सटीट्यूट होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 4 हम लिखा करेंगे इसको। तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। और नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास x माइनस 16 है, तो अगेन x की जगह पे हमने रीसब्स्टिट्यूट करना है वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं इन प्लेस ऑफ x, तो x की जगह पे वाई स्क्वायर आएगा और साथ में माइनस 16 है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स एक चीज़ होना बाकी है, वो ये कि ये तो हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, जबकि हमारे पास ये जो वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये y का होल स्क्वायर हो जाएगा और बीच में माइनस का साइन है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 4 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई आइडेंटिटी है जो अप्लाई होने जा रही है। तो अगेन मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट फैक्टर को, जो कि है वाई स्क्वायर प्लस 4। इसको स्टूडेंट्स हमने नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ रहने देना है, जबकि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर वैल्यूज़ हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक, मैं इसको लिख देता हूँ, तो इट इज़ जस्ट लाइक ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो भी स्क्वायर वैल्यू है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है, और माइनस का साइन जो है वो एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। तो ये जो आइडेंटिटी है इसका फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ये इसका फार्मूला है a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर लेके चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ जो है कॉपी हो जाएगी यहाँ पे, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 4 है। अब स्टूडेंट्स हमने जो a और b की वैल्यूज़ हैं उसमें प्लग इन करनी है वैल्यूज़ जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये वैल्यूज़ जो हैं सब्स्टिट्यूट होंगी a और b की जगह पे। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस 4 को मैं कॉपी डाउन करता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4 तो लिखा हुआ आता रहेगा बदस्तूर। इसके साथ ही जो a और b की वैल्यूज़ हैं उसको भी हम डिटरमिन कर लेते हैं, व्हाट इज़ a एंड व्हाट इज़ b। तो a की वैल्यू वो है जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है, वो a की वैल्यू होती है एंड दैट इज़ y। तो a इज़ इक्वल टू y, जबकि b जो है वो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू जो होती है वो y की वैल्यू होती है, तो y इज़ इक्वल टू 4। तो y जो है वो 4 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने सब्सटीट्यूट करना है इसके फार्मूले में, यानी a प्लस बी और a माइनस बी में। तो आपने a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो a की जगह पे हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, y, तो हमारे पास जो है a की जगह पे y आ जाएगा प्लस, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 4 सब्सटीट्यूट हो जाएगी, तो y प्लस 4। और नेक्स्ट ब्रैकेट जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास y है और सेंटर में माइनस का साइन ड्रॉ करके b की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 4। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर देना है। ये है हमारा फैक्टराइजेशन सेट। तो इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। हमारा जो आंसर आया है वो वाई स्क्वायर प्लस 4 होल इंटू वाई प्लस 4 होल इंटू वाई माइनस 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारा फाइनल आंसर, जो जिसकी पॉलिनोमियल जो है, जिसकी एक्सप्रेशन जो है क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है।